हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, जिसमें कि मैं अभी कुछ दिन पहले जो एनएफ रेलवे में 23/4/2022 को पोस्ट आपका है सीनियर टीएनसी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे मैं फेयर करके लेकर आया हूं। चूँकि क्वेश्चन पेपर से मैं अगर जो वीडियो बनाता हूं तो वहाँ पर विजुअलिटी क्लियर नहीं हो पाता है और काफ़ी लोग का कमेंट होता है कि क्वेश्चन नहीं दिख पाता है बढ़िया से और वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैं उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और मैं फेयर करके लेकर आया हूँ वीडियो बनाकर। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करें और नोटिफिकेशन जो भी है बेल आइकॉन उस पर प्रेस करें और वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप एलडीसी एग्ज़ाम रेलवे का जो है उससे तैयारी कर सके। एलडीसी हो या तो प्रमोशन हो, दोनों में आपको बहुत ही कारगर होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी ज्ञान प्राप्ति होगा और आप और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आपको कॉमर्शियल का मिल जाएगा, ट्रैफिक का मिल जाएगा, गुड्स गार्ड हो, स्टेशन मास्टर हो, क्लर्क हो, इन सभी पोस्टों के लिए वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बात ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही आंसर कर लीजिएगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, तो आपका भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, तो बताइए भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको हावड़ा, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है हावड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन 21 लाइन है, जहाँ से आपको बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक का मूवमेंट होता है, इसलिए वहाँ पर व्यस्तता बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को? तो काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है। आपको शिक्षक दिवस, टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी स्टेशन नाम ओडी किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, इस स्टेशन का नाम ओडी, ओ और डी है। ये सबसे छोटा नाम वाला स्टेशन तो पूछा है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फेरी क्यून का सबसे पुराना कार्यकारी सुरक्षा इंजन ईस्वी में बना, तो फेरी क्यून का जो सबसे पुराना कार्यकारी इंजन कब बना है? तो ये 1855 ईस्वी में बना था। इसका सही आंसर है 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स की जागरूकता के लिए रेलवे द्वारा रेड रिबन एक्सप्रेस कब शुरू की गई? एड्स की जागरूकता के लिए रेलवे द्वारा रेड रिबन एक्सप्रेस कब शुरू की गई? तो ये कब शुरू की गई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2007 ईस्वी में। 2007 में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला इलेक्ट्रिक कोच मुंबई वीटी और कुर्ला स्टेशन के बीच में कब चली थी? तो इलेक्ट्रिक कोच सबसे पहले मुंबई वीटी और कुर्ला के बीच में कब चली थी? तो 1925 को। 1925 को इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में 11.2 किलोमीटर सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल रेल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, 11.2 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 केवी एसी ट्रैक्शन में ओएचई से कितने मीटर की दूरी खतरनाक जोन होता है? तो 25 केवी ट्रैक्शन में बोला गया कितना मीटर है जो एसी ट्रैक्शन है वो डेंजर जोन में आता है? तो 2 मीटर तक का एरिया आपको डेंजर जोन कहलाता है ओएचई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुर्घटना के ए से आर श्रेणी के वर्गीकरण में, दुर्घटना के ए से आर श्रेणी के वर्गीकरण में तथा ओ श्रेणी शामिल नहीं है। यहाँ पर तथा किया, इसके पहले खाली स्थान है, तो कौन शामिल नहीं है? तो आई शामिल नहीं है दुर्घटना की श्रेणी में।
पी शामिल है। पी में क्या रखा गया है? हताहत को। और एम में सिग्नल एवं इंटरलॉकिंग को। एच में स्पार्ड को। सिग्नल को डेंजर स्थिति में पार कर जाना स्पार्ड कहलाता है, और दूरसंचार का खराब हो जाना एम इंटरलॉक मतलब कि एम वर्ग में रखा है, हताहत पी श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, आई। नेक्स्ट देखिए, एक समय में अधिकतम दिन एलएपी किसी भी कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है। तो अधिकतम कितना एलएपी स्वीकृत किया जाता है एक समय में? तो 180 दिन, अर्थात महीने में कितना हो गया? 18, 6 महीना। महीना में पूछ देगा तो आपको 6 महीने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ब्लॉक लाइन में गाड़ी को लेने पर चालक को कौन सा फॉर्म दिया जाता है? आपका ये क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक लाइन में अर्थात अवरुद्ध लाइन में गाड़ी को लेने पर चालक को कौन सा फॉर्म देना पड़ता है? तो T509 इसका सही आंसर हो जाएगा। T509 अवरुद्ध लाइन में लेने के लिए। अच्छा ठीक है, ये तो ये अलग क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि बिना सिग्नल वाली लाइन में या तो सिग्नल रहित लाइन में गाड़ी को लेने के लिए कौन सा पेपर दिया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा पेपर दिया जाता है आप बताइएगा कमेंट करके। मैं यहाँ वाट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा याद रखिएगा, कमेंट करके एक बार बताइएगा मुझे। इसका उत्तर कमेंट में मैं दे दूंगा जब कमेंट। सन सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको सन सिग्नल है जो किस सिग्नल को छोड़कर और सभी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो वहाँ कौन सा सिग्नल हो जाएगा? सन सिग्नल, होम सिग्नल, प्रथम रोक सिग्नल पर बोलता है इसका डिफिनीसन कि प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर सभी रोक सिग्नल पर लगा। तो यहाँ पर प्रथम रोक सिग्नल के रूप में होम को ही माना जाएगा बाई ऑप्शन। ऐसे आउटर अगर जो कहीं पर दिया रहता है इसमें तो आउटर को माना जाता है, क्योंकि आउटर और होम की स्थिति में दो संकेतीय व्यवस्था में आउटर भी होता है और होम भी होता है, दोनों प्रथम रोक सिग्नल के रूप में आता है। लेकिन प्रथम रोक सिग्नल वहाँ पर आपको आउटर हो जाता है, तो वहाँ पर आउटर होता है। अगर जो होम और सिग्नल और आउटर सिग्नल दोनों ऑप्शन में होता तो आउटर हम टिक करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। रोक संकेतक अवरोध से मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो अवरोध स्थल जो है उससे कितना मीटर की दूरी पर स्टॉप इंडिकेटर लगाया जाता है, अर्थात रोक संकेतक लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मीटर। जहाँ PWI वर्क काम करते हैं, रेलवे में कुछ फ्रैक्चर वगैरह को आपको ठीक कर रहे हो, तो वो 30 मीटर की, वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक रोक संकेतक लगाया जाता है। या अगर जो उनको गति प्रतिबंध लगाना हो काम करने के दौरान में, अगर जो उनको ट्रेन पास करवाना हो तो एक गति प्रतिबंध भी लगाते हैं, तो वो भी अवरोध स्थल, ये तो कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर ही लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर सही आंसर हो गया 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। लोरी ट्रॉली OHE लैडर ट्रॉली सूचना के लिए फॉर्म जारी किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म जारी किया जाएगा? पूछा गया है सूचना के लिए। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, दो आदमी यहाँ पर आदमी टकराता है, एक होता है ट्रॉली नोटिस, यही सूचना हो गया नोटिस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1518 बी ऑप्शन इसका सही है। लोरी ट्रॉली OHE लैडर सूचना के लिए फॉर्म कौन सा जारी किया जाता है? T518। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। दोहरी लाइन हस्तचलित बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए हस्तचलित लगाया गया, लेकिन कोई बात नहीं, बहुसंकेतीय है उसके आधार पर। तो दोहरी लाइन में कौन कौन से स्टेशन हो जाएंगे बहुसंकेतीय में? तो बी और सी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कुल आदमियों की संख्या मोपेड ट्रॉली चालक सहित, तो यहाँ पर बोला गया है कुल आदमियों की संख्या मोपेड ट्रॉली पर है जो चालक सहित अधिकतम कदापि नहीं होना चाहिए, अधिक कदापि नहीं होना चाहिए, मतलब अधिक, उससे अधिक कभी नहीं होना चाहिए। तो कम से मतलब अधिकतम 4 व्यक्ति ही उस पर मोपेड ट्रॉली पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर 2 ट्रॉली को हटाने के लिए काम करता है, एक इंचार्ज होते हैं और एक पीछे बैठने वाले होते हैं। तो मैक्सिमम 4 लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। और ट्रॉली पर होता है, मोटर ट्रॉली पर अधिकतम 10 और न्यूनतम 6। याद रखिएगा, मोटर ट्रॉली पर हो जाएगा
अधिकतम 10 न्यूनतम 6। उसको 4 को पकड़ के हटाने वाला रहता है और 2 ठो अन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। मकान निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए अधिकतम सीमा क्या है? तो मकान निर्माण हाउस बिल्डिंग अलाउंस, हाउस बिल्डिंग मतलब HRA, यहाँ तो हाउस बिल्डिंग अलाउंस हो जाएगा। मकान निर्माण हेतु, तो यहाँ पर कितना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो सही कर लीजिएगा। मकान निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए अधिकतम सीमा क्या है? तो 30 लाख। मैक्सिमम आपको 30 लाख हाउस बिल्डिंग के लिए आपको 30 लाख रुपए स्वीकृत की जा सकती है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 7वें वेतन आयोग में इनमें से भर्ती की समाप्ति किया गया है। 7वें वेतन आयोग में से कौन से भत्ते की समाप्ति, सॉरी दोस्तों भर्ती बोल दिए, भत्ते की समाप्ति किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इन सभी भत्तों को 7वें वेतन आयोग ने खत्म कर दिया। त्यौहार भत्ता, फेस्टिवल अलाउंस, फैन अलाउंस हो जाएगा, पंखा भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता, आपको ये तीनों अलाउंस है जो 7वें पे कमीशन के अनुसार डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने को वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर कर लीजिएगा 6 प्रकार के भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन किया है। भारतीय संग्रहालय की स्थापना सन इतना ईस्वी में हुई। कितना ईस्वी में हुए थे भारतीय संग्रहालय की स्थापना? तो 1814 ईस्वी में हुआ है भारतीय संग्रहालय की स्थापना। वो भी कहाँ? तो कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नावापुर रेलवे स्टेशन 2 राज्यों में बना है। देखिए ये तो बुझा हुआ वाला क्वेश्चन पहले था, लेकिन अब आपको LDC एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो नावापुर रेलवे स्टेशन 2 राज्यों में बना है। इसका आधा हिस्सा में और दूसरा आधा में है। तो दोनों आधा हिस्सा कौन कौन से राज्य में पड़ते हैं? तो महाराष्ट्र और गुजरात में इसका स्टेशन का हिस्सा बना है। इसी में आता है कि आपको कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पर कि आपको गाड़ी पकड़ना है किसी और राज्य में और टिकट कटाना है किसी और राज्य में। तो यही स्टेशन है जहाँ कि आपको गुजरात में गाड़ी पकड़ना है और महाराष्ट्र में टिकट कटवाना है। महाराष्ट्र टिकट काउंटर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, गुजरात में इसका ट्रेन खड़ा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। रेलगाड़ी जिस पर भारतीयों को सवारी करने की अनुमति नहीं है वह है। तो कौन सा रेलवे गाड़ी है भाई जिस पर भारतीयों को सवारी करने की अनुमति नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैलेस ऑन हिल्स, जो 1982 ईस्वी में शुरू की गई थी। पैलेस ऑन हिल्स, इसमें ये आपको राजस्थान में सभी राजवाड़ों घराने को घुराता है, जहाँ पर कि पहले राजा लोग रहते थे, उन घरानों को आपको शेयर कराता है। अब काफ़ी ही लग्जरियस है। तो इसमें अब तो आपको भारतीयों को भी इसमें हो गया, पैसा चार्ज भले होता है ज़्यादा भले ही, लेकिन आपको भारतीय भी अब इस पर यात्रा कर सकते हैं। पहले इसमें अनुमति नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैलेस ऑन हिल्स। नेक्स्ट, सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुस्मारक सतर्कता आदेश में जारी किया जाता है। तो आपको अनुस्मारक का इंग्लिश पहले, इस हिंदी में तो थोड़ा सा आदमी टकराएगा ही, लेकिन इंग्लिश में रिमाइंडर सतर्कता आदेश है जो कौन सा फॉर्म में जारी किया जाता है? तो रिमाइंडर TB 409 में जारी किया जाता है। क्वेश्चन ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं, T409, TA 409, TB 409। तो यहाँ पर T409 भी दिया हुआ जो कि अस्थायी सतर्कता आदेश के लिए T409 दिया जाता है। अस्थायी सतर्कता आदेश कहाँ होता है दोस्तों? तो WTT में होता है। वर्किंग टाइम टेबल में अस्थायी सतर्कता आदेश छपा हुआ रहता है, और जो अस्थायी है उसे 409 में लिख कर दिया जाता है। और TA 409 हो जाएगा नील क्वेश्चन ऑर्डर, अर्थात कोई सतर्कता आदेश नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर के लिए TB 409। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक को किसी कॉमन स्टार्टर वाले लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए फॉर्म देना पड़ता है। तो किसी कॉमन स्टार्टर वाले लाइन से गाड़ी स्टार्ट करना है, अर्थात तो उसको प्रस्थान प्राधिकार के साथ ब्लॉक सेक्शन में जाना हो, तो आपको वहाँ पर कौन सा फॉर्म देना पड़ता है कॉमन स्टार्टर के लिए?
तो कॉमन स्टार्टर वाली लाइन के लिए हो गया T512, ऑप्शन नंबर डी सही। और सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी खुलवाने के लिए कौन सा पेपर हो जाएगा, तो TC 511। 510 कोई फॉर्म नहीं है, हालांकि GR में इसका कुछ पॉइंट करके दिया है, बताया है, लेकिन इसका कोई फॉर्म नहीं छपा हुआ। T409 हो गया ब्लॉक लाइन में गाड़ी लेने के लिए प्राधिकार, आपका T509। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलावा सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन था, देखिए आपको, शंट सिग्नल किस सिग्नल को छोड़कर और सभी सिग्नलों पर लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपका आ गया बुलावा सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर आप कर लीजिएगा अंतिम रोक सिग्नल, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल, अर्थात एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर पर कॉलिंग ऑन सिग्नल को नहीं लगाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल। यहाँ दूरस्थ सिग्नल हो गया डिस्टेंस सिग्नल, होम सिग्नल हो गया, प्रस्थान सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल। तो स्टार्टर सिग्नल पर भी लगाया जा सकता है शंटिंग के उद्देश्य से कॉलिंग ऑन सिग्नल को, कहीं किसी बड़े स्टेशनों पर आप लगा हुआ भी देखिएगा। तो यहाँ 28 का हो जाएगा सी सही आंसर। अच्छा, कॉलिंग ऑन सिग्नल के नीचे कौन सा मार्कर लगा हुआ रहता है, तो आपको कॉलिंग ऑन के नीचे सी मार्कर लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेतावनी बोर्ड दूरस्थ सिग्नल से मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर चेतावनी बोर्ड बोला है दूरस्थ सिग्नल से मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो कितनी दूरी पर चेतावनी बोर्ड लगेगा, तो 400 मीटर की दूरी पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाता है। चूँकि 1000 मीटर पर डिस्टेंस होता है तो चेतावनी बोर्ड 1400 मीटर पर होता है। तो इस हिसाब से आपको 1400 मीटर डिस्टेंस से 1400 मीटर पर चेतावनी बोर्ड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए क्या है। वीडियो का रंग कैसा होता है, तो वीडियो का रंग होता है सादा और काला, वाइट और काला स्पेक्ट्रम, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। फॉग सिग्नल पोस्ट का रंग होता है, फॉग सिग्नल पोस्ट का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या कर लीजिएगा, काला और सादा स्पेक्ट्रम। कहीं कहीं पर काला और पीला भी होता है, लेकिन काला और सफ़ेद स्पेक्ट्रम इसका फॉग सिग्नल पोस्ट का रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक ओवरलैप सिग्नल से शुरू होता है, तो ब्लॉक ओवरलैप किस सिग्नल से शुरू होता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो होम सिग्नल। ब्लॉक ओवरलैप है जो लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो होम सिग्नल के आगे अर्थात मतलब होम सिग्नल के पीछे की ओर, आगे से आपको पीछे की ओर अर्थात स्टेशन की ओर ब्लॉक ओवरलैप होता है। तो ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेतीय व्यवस्था में कितना होता है दोस्तों, तो बहुसंकेतीय व्यवस्था में 180 मीटर, और द्विसंकेतीय व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर, और सिग्नल ओवरलैप बहुसंकेतीय व्यवस्था में 120 मीटर, और सिग्नल ओवरलैप दो संकेतीय व्यवस्था में 180 मीटर। तो इसका सही है, ब्लॉक ओवरलैप हो जाएगा होम सिग्नल। ब्लॉक ओवरलैप सिग्नल से शुरू होता है, होम सिग्नल से शुरू होता है, प्रथम रोक सिग्नल से ब्लॉक ओवरलैप शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्थान सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर बोला गया है कि प्रस्थान सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रस्थान सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के। अब बोलिए कौन कौन, तो स्टार्टर, एडवांस, पहले इंटरमीडिएट स्टार्टर, एक होता है एडवांस स्टार्टर। तो टोटल आपको हो गया। शून्य सतर्कता आदेश में जारी किया जाता है, शून्य सतर्कता आदेश में जारी किया जाता है, तो अभी बताए थे ऊपर वाला क्वेश्चन में एक रिमाइंडर सतर्कता आदेश था, यहाँ पर आ बोल गया है नील कौशन ऑर्डर। तो नील कौशन ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, TA409। TA409 कितनी कॉपी में बनते हैं, तो TA409 3 कॉपी में बनते हैं। इसका कलर क्या होता है, तो ग्रीन होता है, लेकिन GR में दिया हुआ है ब्लू ब्लैक।